नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन स्वराज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। आपको बता दें, इन 3 सीटों में दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा सदर और केवटी विधानसभा शामिल है। कैसे पार्टी अपने उम्मीदवारों का चुनाव करती है और इसके लिए क्या कुछ जरूरी है, ऐसे ही तमाम सवालों के साथ न्यूज 21 की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम दरभंगा पहुंची। बिहार के संपादक गौतम मयंक से जन स्वराज की जुझारू महिला नेता प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं और ये सारे खुलासे कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। इस वक्त हम हाया घाट में हैं और यहाँ से जन स्वराज की भावी उम्मीदवार प्रतिभा सिंह जी हम लोगों के साथ हैं। हम उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो पटना में हो रहा है उसका असर क्या इन्हें क्षेत्र में नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपका हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, और जो सवाल है उसका जवाब आप सबसे पहले दीजिए। जरूर, आपका भी स्वागत है। आपने जो हमसे सवाल किया है उसका तो सिर्फ यहाँ क्यों, पूरे भारत में इसके जलवे देखने को मिल रहा है। कोई नेता बाहर फ्रंट फुट पे आकर के कोई कहने को तैयार नहीं है कि इसने नहीं किया है, चाहे उसने नहीं किया है, ये निर्दोष है। ये शब्द कहने में भी उन लोगों को दिक्कत हो रही है, मीडिया से भाग रहे हैं वो लोग। तो ये एक अलग तरह की राजनीति अभी जो है वो देखने को मिल रही है। नेता बच रहे हैं, कोई नाम नहीं लेना चाहता है, कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं बिल्कुल जो है शुद्ध हूँ, राजनीति में अशुचिता का मैंने पालन किया है। तो जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो क्या इतनी शुचिता वो कायम रख सकेगी? बिल्कुल रख सकेगी। उनका काम करने का तरीका, उनका जो वर्किंग प्रोसेस है एकदम टोटली अलग है। जिस तरह से आज पन्ने पे पन्ने मैंने खोले जा रहे हैं लोगों के, मतलब लोगों इन द सेंस लीडरों के बड़े बड़े, उस तरह हम लोगों के खोले नहीं जाएंगे। मतलब हम लोगों ने वैसा काम ही नहीं करने दिया जाएगा। तो इस तरह से करें। हम लोग जो भी वहां पे बैठा, अगर हमारी सरकार बनी तो उनकी जो सोच है, जो जिस तरह से मुझे लगता है कि वो हम विधायक तो हैं, उससे पहले रेजिग्नेशन लेके रख लेंगे वो। कि अगर केजरीवाल से तुलना क्यों की जा रही है? देखिए, केजरीवाल कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि उसने सरकार पूरी बदल दी थी। ठीक है, उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। जो शिक्षा का स्तर उसने गवर्नमेंट स्कूल का जो शिक्षा का जो स्तर है किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं रखा। ठीक है, बाद में उनकी जो होनी थी, जो देखिए हर आदमी अपने कर्म का फल भोगता है। जब आप लोभी प्रवृत्ति के हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप सिर्फ इसी चीज के लिए बने हुए हैं, तो आपको तो कोई ना कोई ग्रास बनाएगा ही, और वो उसमें बहते चले गए और आज जेल की हवा खा रहे हैं। वो ये जन स्वराज नई पार्टी है। यहाँ जो भी आए हैं वो किसी न किसी पार्टी से यहाँ आए हैं। आप भी कांग्रेस से आई हैं, तो आपकी सोच, जब आप वहाँ लंबे समय तक कांग्रेस में रही तो कांग्रेस वाली ही होगी, और कांग्रेस वाली सोच जो है वो इससे जेल कैसे कर रही है? देखिए, कांग्रेस की जो सोच थी पहले, जिसको देखते हुए हमने ज्वाइन किया था पार्टी को, उस समय वो जनहित की बात करती थी, पढ़ाई की बात करती थी। कल कारखाने की पुराना कांग्रेस आप उठा के देख लीजिए कि जब हम लोग आजाद हुए थे हमारे पास कुछ नहीं था। उन लोगों ने कल कारखाने दिए, रोड बनवाए, बहुत कुछ दे, शिक्षा, एम्स कहीं कितने जगह पे बना, उसके बाद देखिए कि IIT कितनी जगह पे बने, इंजीनियरिंग कॉलेज कई जगह पे खुले। एजुकेशन को उन लोगों ने मुद्दा बनाया कि बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे बनेंगे तो कुछ रोजगार कहीं अच्छा और अच्छा कर सकते हैं। जो अब विलीन हो चुका है शिक्षा निम्न स्तर पे, बिहार की देख लीजिए, निम्न स्तर पे शिक्षा, उसके बाद पलायन बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है, मिल जो भी चालू थे वो सब बंद पड़े हुए हैं और सबके राज्य बंद पड़े हुए हैं। अब किसी को इसकी खबर लेने की जरूरत नहीं है। जो समझदार वर्ग हैं हट रहे हैं, वो जन स्वराज को जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पे भी देखिएगा कि बीजेपी का
कोई पंचायत अध्यक्ष था, कोई बूथ अध्यक्ष था, सब हम लोग की पार्टी के साथ जुड़े हैं। अच्छा ठीक है, आपको संभावनाएं ये दिख रही हैं कि आप लोग आ जाएंगी ये सत्ता में? मुझे कहीं डाउट तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि हम लोग आएंगे। लेकिन पीके का तो अर्ज पे या फर्ज पे? बिल्कुल सही, अर्ज तो सत्ता बनाएंगे, तो हम लोग क्यों सोचे कि फर्ज पे? मुझे नहीं उम्मीद है कि हम लोग फर्ज पे रहेंगे। तो ये है हाया प्रतिभा पाटिल। राज की जो बातें हैं, जो पीके के संदेश हैं, क्या आप उसको घर घर तक लेके जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं लेके जाएंगे तो मेरा दुर्भाग्य होगा कि हम उनके संदेश को घर तक नहीं पहुंचा पाए। एक भी घर अगर अछूता रह गया तो मुझे तब बहुत तकलीफ होगी कि हम उनके संदेश को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। लोग कन्विंस होते हैं, खुश होते हैं, कन्विंस की बात तो छोड़ दीजिए। जैसे कोई ऐसो सालों से बीजेपी के साथ हर आदमी किसी न किसी के साथ तो एसोसिएटेड है पहले से, उसको वहां से तोड़ना, उच्चाटन मंत्र मारना और फिर उसको जोड़ना, ये असहज तो नहीं होता होगा? मजा आता है जब आपको कहीं खुशी मिल रही होती है, लोग आपको बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है और बार बार इच्छा होती है कि इससे भी ज्यादा हम पहुंचे लोगों तक। और बहुत अच्छा, उम्मीद से कहीं ज्यादा मुझे वहाँ लोगों का सहयोग मिलता है। जनसुराज के टिकट के लिए भी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक ही विधानसभा में एक से ज्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि हमें टिकट मिले, उसका फैसला कैसे हो रहा है? कई स्टेप है। सबसे पहला तो आप तो जनसुराजी तो होने ही चाहिए। दूसरी बात कि आपकी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी कि आप उसी जहाँ से आपने अपने आप को प्रत्याशी माना है वहीं से आपको बिलोंग करना चाहिए, आप वहीं के रहने वाले हों। चौथा, उसका प्रक्रिया एक आता है कि जितने जनसुराजी हैं उस विधानसभा के, सबसे पटना से फोन आता है, सबसे उस प्रत्याशी के बारे में, सारे प्रत्याशी के बारे में पूछा जाता है, उनका रिपोर्ट लिया जाता है कि वो क्षेत्र में कैसे रहे, पहले क्या करते थे, सारा रिपोर्ट उनके पास होता है। उनके चरित्र तक को पूछते हैं कि कैसे लोगों के बीच में उनका क्या है, छवि कैसी है, कोई गाली दे रहा है। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव सबके अंदर होता है, तो निगेटिव कितने हैं, पॉजिटिव क्या है, तो वो सारे कुछ उन लोग खंगालते हैं। उसके बाद फाइनल होगा। उससे भी बाद अभी वोटिंग होती है, प्रॉपर एक लिस्टों के नाम के साथ टिक लगाने का है कि आप टिक लगवाइए, डाल दीजिए। फिर वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, पूरी जो अभी तक आप पूरा कैडर उठा के हमारा देख लीजिए, सब के सब कहीं ना कहीं बहुत उच्च पोस्ट पे रह चुके हैं। डीआईजी से रिटायर्ड हैं, कोई प्रोफेसर हैं जो रिटायर्ड होके आए हैं, कुछ लोगों ने तो अपना रिटायरमेंट जो है वो लेके सब आए हुए हैं, पहले ही लेके सब आया हुआ है। शिक्षित लोग जितने भी हैं वो हैं इसमें, और कहीं ना कहीं जो लोग इसमें जुड़े हैं, डॉक्टर तबका में देख लीजिए, वो सब ऐसे लोग मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा आपको देखना हो तो जो जनसुराजी जो बने हैं वो ऐसे लोग बने हैं कि जिसको अपना बिहार बदलना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, बिहार का नाम ऊंचे स्तर पर लेके जाना है, ना कि जो दिन पे दिन वही चोरी, वही खूनी संघर्ष। देखिए, हर कुछ ऐसा क्या नहीं हो रहा है, बलात्कार 3 साल की लड़की के साथ, 4 साल की लड़की के साथ, 15 साल की लड़की के साथ, दादी की उम्र के साथ, ये सब इस तरह का जो माहौल बना है, तो कैसे बना है, और उस पर कोई अंकुश भी नहीं लगाया जा रहा है। इस माहौल से तो हर आदमी चाहेगा निकलने का, उसका एक ही तरीका जनसुराज। आप ये कह रहे हैं कि अफसर आ रहे हैं, है ना, बड़े बड़े रिटायर्ड लोग आ रहे हैं, लेकिन पीके के पास तो अफसरों की भी एक लंबी फहरिस्त है जो रिश्वतखोर है ना, सबसे ज्यादा है वो लोग। ऐसा दूध का धुला नहीं है। अभी वॉशिंग पाउडर है कि वॉशिंग पाउडर में कितनी भी गंदे कपड़े या साड़ियां डाल दीजिए, सब साफ सुथरी हो जाती हैं। तो बीजेपी के पास जितने भी नेता भाग के जाते हैं, वो उनकी छवि एकदम साफ सुथरी हो जाती है, उससे पहले वो बड़े गंदे हुआ करते हैं। तो बीजेपी किस तरह से सफाई कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त कर रही है, कि भ्रष्टाचार को अपने में संलिप्त कर रही है, वो तो बेहतर बता सकती है। इसीलिए कल ही खुल रहा है अभी धीरे धीरे।
मुझे लगता है कि खोज कर आपकी पार्टी ने जो है इस तरह की जो भावना वाले लोग हैं उनको ही जोड़ने का काम किया है। बहरहाल आपके क्षेत्र में आप जब जाती हैं तो रिस्पांस कैसा लगता है आपको जनसुराज का? घाट की और प्रतिभा सिंह जो जनसुराज की नेत्री हैं और जन जन तक पीके की जो भी भावनाएं हैं, जो भी संदेश है पार्टी के, वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, न्यूज़ 21 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत